हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSG गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 2 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में आपकी स्टोरी है द विंड एंड द सन। विंड मतलब हवा होता है और सन का मतलब होता है सूरज। ओके, यहाँ देखिए सन और ये देखिए विंड। विंड मतलब हवा होता है बच्चों और सन मतलब होता है सूरज। यानी कि ये जो स्टोरी है ये हवा और सूरज की स्टोरी है। ओके, दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता है और लास्ट में किसी एक की जीत होती है। और जीत किसकी होती है इसे जानने के लिए चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले बच्चों आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इस चैनल पर मैंने आपके लिए क्लास 2 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर के साथ हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें भी क्वेश्चन आंसर किया हुआ है बच्चों। ओके, और इसे भी हम लोग पढ़ने के बाद यानी कि द विंड एंड द सन, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। इसीलिए बच्चों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है द विंड एंड द सन, यानी हवा और सूरज। विंड, Son, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. देखिए, क्विकली मतलब होता है जल्दी, तुरंत। ओके, और यहां देखिए सन मतलब सूरज, मैंने आपको बता दिया। सी मतलब होता है बच्चों देखना, वॉकिंग मतलब होता है चलना। ओके, डाउन मतलब नीचे, रोड सड़क को कहते हैं, और कोट जो है ना पहनने वाला कोट, यहाँ आप फोटो में देख सकते हैं। देखिए ये फोटो में देखिए यहाँ पे मैन कोट पहना हुआ है, और ये देखिए यहाँ देखिए ये है हवा और ये है सूरज। ठीक है, ऐसे दिखाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग मीनिंग समझते हैं। विंड यानी कि हवा। सन से कहता है, Son, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. यानी कि हवा सूरज से कहता है कि सूरज, क्या तुम नीचे सड़क पर चल रहे उस आदमी को देख सकते हो? I can get his coat off more quickly than you can. यानी कि मैं तुमसे पहले उसके कोट को उतार सकता हूं। यानी हवा का कहने का मतलब यह है कि तुम जितनी देर में उसके कोट को उतार सकते हो उससे पहले मैं उसके कोट को उतरवा सकता हूं, ऐसा हवा का कहना है। ओके बच्चों, तब सन क्या कहता है? देखिए, सन स्माइलिंग, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। ट्राई मतलब होता है बच्चों कोशिश करना। ओके, स्ट्रॉन्गर मतलब होता है मजबूत, ताकतवर। ठीक है, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। सन स्माइलिंग यानी कि सूरज मुस्कुराते हुए, ठीक है, सूरज मुस्कुराते हुए कहता है वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि हम देखेंगे कौन ज्यादा ताकतवर है। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, पहले मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। ठीक है, यानी कि सूरज का कहने का मतलब यह है कि चलो पहले मैं तुम्हें चांस देता हूं, तुम पहले कोशिश करके देख लो। ठीक है, आगे देखिए विंड। तब विंड क्या करता है? विंड पफिंग हिज चिक्स एंड ब्लोइंग हार्ड, हु हु हु। यानी कि देखिए पफिंग हिज चिक्स यानी अपने गाल को फुलाकर जोर से, ब्लोइंग हार्ड यानी कि जोर से बहते हुए। ब्लो मतलब होता है बच्चों बहना या उड़ना। ठीक है, चिक्स मतलब गाल होता है, और पफ मतलब क्या होता है? फूंक मारना। ठीक है, एकदम ऐसे जो फूंक मारते हैं ना उसे पफिंग कहते हैं, पफ। यानी देखिए विंड पफिंग हिज चिक्स यानी कि हवा अपने गाल को फुलाते हुए, ठीक है, फुलाकर, एंड ब्लोइंग हार्ड यानी कि हवा अपने गाल को फुलाकर जोर से बहते हुए। ठीक है, हु हु ये लिखा है ना जो वर्ड WHO ऐसे दिया हुआ है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है बच्चों, बल्कि ये
जो हम फूंक मारते हैं ना, तो फूंक मारने का जो टेक्निक होता है फूंक करके, तो उसी को यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये फूंक मारा है इस तरह से, ओके। तो हवा अपने गाल को फुलाकर जोर से बहते हुए उसने क्या किया, फूंक मारा। इसे देखिए, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए बच्चों फोटो में, ठीक है। ऐसे फूंक मार रहा है आदमी को, यहाँ आदमी है, देखिए। तब मैन क्या करता है, मैन, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब होता है बच्चों स्वयं को, यानी कि अपने आप। राउंड मतलब चारों ओर, टाइटली मतलब होता है जोर से, यानी कि कस के पकड़ना, ठीक है। होल्ड मतलब पकड़ना होता है, ओके। और ब्लो मतलब बहना होता है। विंड हवा हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत हो गया। यानी कि मैन आदमी क्या कहता है, देखिए, हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे, यानी आज कितनी तेज हवा है, कहता है कि आज हवा कितनी तेज है, ठीक है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, इससे यानी कि ये मेरी कोट को उड़ा रहा है, ठीक है। हवा ने अपनी रफ्तार तेज कर दिया ना, ऊपर के सेंटेंस में अभी आपने देखा। तो आदमी कहता है कि आज हवा कितनी तेज है, यह मेरे कोट को उड़ा रहा है, ठीक है। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली राउंड माई सेल्फ, आगे वो आदमी कहता है कि मुझे इसे अपने चारों ओर एकदम कस के पकड़ लेना चाहिए, ओके बच्चों। आगे देखिए, विंड, तब विंड क्या करता है, ब्लोइंग हार्डर, हु हु हु, यानी कि हवा अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए, यानी कि बहुत तेज बहते हुए उसने क्या किया, फूंक मारते रहा, ठीक है। फूंक मारते रहा इस तरह से। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, हाउ कोल्ड इट इज, तब आदमी क्या कहता है, देखिए, पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, यानी कि मैन जो आदमी था ना, वो अपने कोट को, अपनी कमीज जो पहना हुआ था कोट है ना, तो इसे और भी अधिक एकदम कस के पकड़ते हुए उसने कहा, हाउ कोल्ड इट इज, यानी कि कितनी ठंडी है, ओके बच्चों। तब सन कहता है, देखिए, सॉरी, विंड कहता है, विंड सन से कहता है, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। बच्चों गिव अप मतलब होता है हार मान लेना, ठीक है। तो हवा ने सूरज से कहा कि सूरज मैं हार मानता हूं, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, यानी कि मैं उसके कोट को नहीं उतार सकता, ठीक है बच्चों। तो देखिए सन क्या कहता है, सन कहता है, नाउ इट इज माई टर्न, देखिए माई टर्न मतलब मेरी बारी, यानी कि अब उसकी बारी, हवा की बारी खत्म हो गई थी, उसने कोशिश करके देख लिया था। उसने, जो आदमी था रोड में चल रहा था, उसके कोट को उतारने के बजाय उसने क्या किया, उसने फूंक मारा, तो आदमी को ज्यादा ठंडी लगने लगी, तो उसने यानी कि उल्टा हो गया, वो उसके कोट को उतारना चाहता था, तो इसके बदले उसका क्या हुआ, उल्टा हो गया कि उसको ठंडी लगने लगी, तो और भी कोट को कस के पकड़ लिया, ठीक है बच्चों। तो सूरज कहता है कि अब मेरी बारी है, ठीक है, नाउ इट इज माई टर्न, यानी अब मेरी बारी है। लेट मी ट्राई, यानी कि मुझे कोशिश करने दो, ठीक है बच्चों। लेट मी ट्राई यानी मुझे कोशिश करने दो। ही शाइन्स हार्ड, मुझे कोशिश करने दो, ऐसा कहने के बाद सूरज ने अपनी चमक को बढ़ा दिया। ही शाइन्स हार्ड, देखिए शाइन मतलब होता है बच्चों चमकना, सूरज की चमक होती है ना, आपको पता होगा। देखिए यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए ये है सूरज और ये है आदमी, ठीक है। यहाँ देखिए ये आदमी है। तो ऐसा कहने के बाद, यानी कि मुझे कोशिश करने दो, ठीक है, ऐसा कहने के बाद उसने अपनी चमक को बढ़ा दिया, यानी कि सूरज की अपनी चमक होती है, सूरज का अपना टेम्परेचर होता है, तो उसने अपने टेम्परेचर को, यानी कि अपनी चमक को बढ़ा दिया, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया है ना, यानी कि गर्मी बढ़ गई। तो मैन कहता है, देखिए मैन कहता है, व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट। तब आदमी कहता है कि कितना अजीब दिन है, फनी डे मतलब होता है बच्चों अजीब सा दिन, ठीक है। तो कहता है कि कितना अजीब दिन है, इट वॉज सो कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडी, कहता है कि अभी कितनी ठंडी थी और अब देखो कितनी गर्मी है, हॉट मतलब गर्म, ठीक है। कहता है कि अब देखो कितनी गर्मी है, यानी कि अभी कितनी ठंडी थी और अब देखो कितनी गर्मी है, ठीक है। सन, आगे सन कहता है,
शाइनिंग हार्डर, यानी कि सन आगे क्या कहता है, शाइनिंग हार्डर यानी कि चमकते हुए वो कहता है, ठीक है, अपनी चमक को बढ़ाते हुए एकदम बढ़ाकर और भी तेज करते हुए उसने कहा, क्या कहा, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। हॉट मतलब गर्मी होता है, हॉटर एंड हॉटर मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी। ओके बच्चों, तो सूरज अपनी चमक को बढ़ाते हुए कहता है आई विल मेक हिम फील, फील मतलब महसूस करना, फील हॉटर एंड हॉटर यानी कि मैं उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करवाऊंगा। ओके बच्चों, यहां देखिए मैन वाइपिंग हिज फेस, वाइपिंग हिज फेस मतलब होता है अपने चेहरे को पोंछते हुए, वाइप मतलब होता है बच्चों पोंछना, और फेस मतलब चेहरा होता है। यहां फोटो में देख सकते हैं, देखिए ये जो आदमी है ना, इस आदमी को गर्मी लगने लगा था जब सूरज ने अपनी चमक को बढ़ा दिया, है ना, तो इसको गर्मी लगने लगी तो इसको पसीना आने लगा, पसीना आने लगा इसीलिए वो अपने चेहरे को पोंछ रहा है। यहाँ पे मैन यानी कि आदमी, वाइपिंग हिज फेस अपने चेहरे को पोंछते हुए क्या कहा, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, कहता है कि मुझे अपने कोट को उतार लेना चाहिए। ओके, सन, तब सन कहता है विंड से, विंड आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, यानी कि सूरज हवा से कहता है हवा मैं जीत गया, आई हैव वॉन यानी कि मैं जीत गया, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट यानी कि मैंने उसका कोट उतार दिया। ओके बच्चों, ठीक है, यहां फोटो में देख सकते हैं, है ना, सूरज ने अपनी चमक को बढ़ा दी, इसको गर्मी लगने लगी तो इसने अपने कोट को उतार दिया। ठीक है बच्चों, स्टोरी यही तक था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए आप मेरे इस चैनल को, बीएसडी को घुमाने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द विंड डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि हवा ने आदमी के कोट को उतारने के लिए क्या किया। ठीक है, आंसर में होगा बच्चों, अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर को लिखना चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, तो आंसर में होगा, देखिए क्वेश्चन क्या हो गया कि हवा ने आदमी के कोट को उतारने के लिए क्या किया। ठीक है, तो आंसर में होगा द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि हवा ब्लू हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा तेज बहा, ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी जो है रफ्तार को बढ़ा दिया था। द विंड ब्लू हार्ड टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि हवा एकदम बहुत ज्यादा बही थी, बहुत ज्यादा एकदम अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया था उस आदमी के कोट को उतारने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द सन डू टू गेट द मैन्स कोट ऑफ। इसका मतलब होता है बच्चों कि सूरज ने उस आदमी के कोट को उतारने के लिए क्या किया। ठीक है, आंसर में होगा आपका द सन शोन हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि सूरज ने अपनी चमक को क्या किया था, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, आदमी के कोट को उतारने के लिए। ओके, यहां एक बार और समझ जाइए बच्चों, द सन शोन हार्डर टू गेट द मैन्स कोट ऑफ, यानी कि सूरज ने अपनी चमक को, शोन हार्डर यानी कि अपनी चमक को बढ़ा दिया था। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है एकदम टेम्परेचर को बढ़ा दिया था उसने आदमी के कोट को उतारने के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हैं स्टोरी को, अगर आपने अच्छी तरह से देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा तो इसे आपको जरूर समझ में आएगा। ओके बच्चों, इसलिए पहले स्टोरी को देख लीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है हु वोन इन द एंड। इसका मतलब होता है कि आखिर में, एंड मतलब अंत होता है, आखिर, वोन मतलब जीता। ठीक है, विन मतलब जीतना होता है बच्चों, ये उसका पास्ट फॉर्म है वोन। ठीक है, यानी कि जीता। कहता है कि आखिर में कौन जीता, आंसर में होगा द सन वोन इन द एंड। अभी आपने पढ़ा बच्चों कि सूरज ने लास्ट में जीत लिया, आखिर में हवा ने तो कोशिश किया था लेकिन उसका उल्टा हो गया था, उसने कोट को उतारने के बजाय वो आदमी ने कोट को मजबूत से पकड़ लिया था, है ना, और यहाँ सूरज ने क्या किया, सूरज ने अपनी टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो आदमी को गर्मी लगने लगी, उसको पसीना आने लगा, इसीलिए उसने कोट को उतार दिया था। इसलिए जीत किसकी हुई थी, सूरज की हुई थी, है ना, तो सन वोन इन द एंड, यानी कि अंत में सूरज ने जीता। ठीक है, अंत में सूरज की जीत हुई।
देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है हु सेड दिस टू होम। इसका मतलब होता है कि ये किसने कहा और किससे। हु सेड दिस टू होम, यानी कि ये किसने कहा किससे। ये जो फॉलोइंग सेंटेंस है, देखिए पीले कलर में आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना, ऑरेंज कलर है ये। तो ये सेंटेंस किसने कहा था कि और किन से कहा था, उसी का आंसर आपको देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां ए नंबर आपका, ए नंबर में है आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। ये किसने कहा था बच्चों, ये कहा था, आंसर में आपका होगा द विंड सेड टू द सन। ये कहा था हवा ने सूरज से, है ना। स्टोरी में आपने पढ़ा, सूरज ने जो हवा ने कहा था ऐसा सूरज से, है ना। स्टार्टिंग में शुरू जो है कहानी के स्टार्टिंग में ही ऐसा कहा था हवा ने सूरज से। ओके, तो आंसर हो जाएगा द विंड सेड टू द सन, यानी कि हवा ने सूरज से कहा था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। अगला सेंटेंस है आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। ओके बच्चों, यानी कि देखिए ये किसने कहा था और किससे कहा था। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, इसका मतलब होता है कि पहले मैं तुम्हें कोशिश करने दूंगा। ये कहा था, आंसर में आप लिखेंगे द सन सेड टू द विंड, यानी कि ऐसा किसने कहा था किससे, ऐसा सूरज ने कहा था हवा से। सन सेड टू द विंड, यानी कि सूरज ने हवा से कहा था। अगला सेंटेंस आपका है सी में, देखिए हाउ कोल्ड इट इज। ये किसने कहा था, इसका मतलब होता है बच्चों कितनी ठंडी है। कितनी ठंडी है ऐसा किसने कहा था। आपने अगर स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ऐसा आदमी ने कहा था, है ना। हाउ कोल्ड इट इज, ऐसा आदमी ने कहा था। तो आंसर में आप लिखेंगे द मैन सेड टू हिमसेल्फ, यानी कि आदमी ने अपने आप से कहा था। ओके, अगला सेंटेंस आपका है डी नंबर पे, आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, यानी कि मैं हार मानता हूं, मैं उसका कोट नहीं उतार सकता। ऐसा किसने कहा था, किससे कहा था, ऐसा कहा था हवा ने, ठीक है। सूरज से कहा था जब उसने अपनी कोशिश की लेकिन वो आदमी के कोट को नहीं उतार सका था, तो इसलिए उसने ऐसा सूरज से कहा था कि मैं हार मानता हूं, मैं उसके कोट को नहीं उतार सकता। तो आंसर में आप लिखेंगे बच्चों द विंड सेड टू द सन, यानी कि हवा ने सूरज से कहा। अगला सेंटेंस आपका है आई हैव वॉन। ऐसा किसने कहा था, ओके, आई हैव वॉन, यानी कि मैं जीत गया, मैंने जीत लिया। ऐसा किसने कहा था, ऐसा सूरज ने कहा था। आपको पता होगा, स्टोरी आपने देखा, ऐसा सूरज ने कहा। तो आप आंसर में लिखेंगे द सन सेड टू द विंड, यानी कि सूरज ने हवा से कहा था। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है बच्चों। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ओके। और अगर अभी तक आपने BSG गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू।